कुमार श्रीकांत जी, क्या वाकई में संदेश खाली वो मुद्दा रहने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से ममता दीदी ने नंदीग्राम से अपनी राजनीति चमकाई थी, उठाई थी, वहां भी मामला जो है अवैध जमीनों पर कब्जे का था। संदेश खाली की अगर बात करें तो यहां भी जो है मामला अवैध कब्जे का है, लेकिन यहां साथ साथ महिलाओं के आबरूओं का भी मामला जुड़ जाता है और बीजेपी साथ खड़ा होने का दावा करती है। तो क्या इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में, बीजेपी पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेगी या फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में भी इसका फर्क दिखने वाला है? देखिए, एक बात समझिए, अगर आप सिंगूर की बात करेंगे या टाटा के उस प्लांट की बात करेंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा, वो बड़ा मुद्दा कब बना था, उसको भी लेफ्ट पार्टी जो है उसको दबाने में लगी हुई थी और उन्होंने कुछ खास तूल नहीं दिया उस वक्त की सरकार ने। लेकिन जब किसी भी आंदोलन से महिलाएं जुड़ती हैं, और सबसे लेट में जगने वाला बंगाल में अगर कोई वोटर है तो वो महिलाएं हैं। वो 2014 में भरपूर मात्रा में बीजेपी के पास नहीं आई, ना 2019 में आई, और ना ही ये पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को इतने बड़े पैमाने पे समर्थन दिया। ध्यान रखिए, महिलाएं भी आज भी टीएमसी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। उसे हिंदू मुस्लिम से मत भी उसको बांटू तो समझिए कि महिलाएं सबसे ज्यादा ममता बनर्जी के साथ खड़ी हैं। लेकिन संदेश खाली में खास तौर पे समझिए, ये डोमिनेट करने वाली जगह थी टीएमसी के लिए, और ये टीएमसी यहाँ पर बहुत बेहतर राजनीति भी करती है, लोकसभा से लेकर विधानसभा भी बेहतर खेलती है और निकालती भी है सीटें। लेकिन अगर आपको पता हो, इस पूरे क्रियाक्रम में या इस पूरे प्रक्रम में अगर आपने देखा हो तो महिलाओं ने भरपूर योगदान दिया और महिलाएं सबसे आगे आई उसमें। और ये समझिए कि ये विरोध प्रदर्शन महिलाओं का था, और वो महिलाएं बीजेपी, कांग्रेस या टीएमसी के नहीं थी। वो महिलाएं वो थी जो बंगाल की आम महिलाएं हैं और जिनको माँ माटी मानुस के नाम पर लगातार इतने दिनों से जिनके नाम पर राजनीति होती थी। तो वो महिलाएं बाहर आई और उन्होंने इस पूरे आंदोलन का, संदेश खाली के आंदोलन की बागडोर खुद संभाली। बात समझिए, ये इतना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इस आंदोलन के तहत ही जब महिलाएं बाहर आई तो लेफ्ट पार्टी ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाया। कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी भी अपना अधीर नहीं रख पाए, वो भी अधीर हो गए, मतलब धीरज नहीं रख पाए, और उन्होंने भी बीजेपी के ही सुर में सुर मिलाया। और ममता के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी यही है। और ये समझिए, देखिए, एक व्यक्ति है जिनके साथ थोड़ा बहुत मैंने काम भी किया है, टीके प्रशांत किशोर, वो इस बात को अगर कह रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त लोकसभा में लीड कर रही है, लीड का मतलब यह है कि वो टीएमसी से बेहतर प्रदर्शन करने को तैयार है। और ये जो लगातार राजनीति हो रही है, शुभेंदु अधिकारी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी तक के बीजेपी के सबसे बेहतरीन नेता इस वक्त ग्राउंड पर हैं। सीए की बात की जा रही है, संदेश खाली को लेकर पूरा माहौल है, नरेंद्र मोदी जाते हैं और सबसे बड़ी रीच उस पूरे पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी की है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन अभी भी बीजेपी को बहुत बड़ी लड़ाई जमीनी तौर पर लड़ना बाकी है। अगर उसका वो बेहतर तरीके से फाइट करते तो उसका कहीं ना कहीं फर्क जो है वो विधानसभा में पड़ेगा। लेकिन हाँ, लोकसभा में बीजेपी को एक बहुत बड़ा एज मिला हुआ है संदेश खाली और तमाम मुद्दों को लेकर। लेकिन मैं इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा। आप समझिए, एन विधानसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, बलात्कार हुए, कार्यकर्ताओं की बहनों के साथ, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, तब बीजेपी की सेंट्रल इकाई और राज्य की जो इकाई है वो नपुंसक बनी रही। इस शब्द पे गौर कीजिएगा। नपुंसकों की तरह उन्होंने केवल वो डेटा निकाला, किसकी हत्या हुई, किसका बलात्कार हुआ, और उस डेटे को दिल्ली में बैठकर, उस पूरे डेटा को दिल्ली में बैठकर केवल मीडिया के सामने बोलने की, मतलब उसको सामने रखने की कोशिश की। जमीन पर न सेंट्रल ने न वहां की राज्य इकाई ने इसका विरोध नहीं किया। ये समझिए, हम लगातार इस बात को लेकर उठाते रहे कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या होने दी, पलायन होने दिया, पलायन वो ही बहुत बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, असम में, त्रिपुरा में, यहां तक कि वो छोड़कर उड़ीसा, बिहार भी भागे, झारखंड भी गए। तो मुझे लगता है कि वो, हम सोच रहे थे कि बीजेपी इस बार बेहतर नहीं कर पाएगी, लेकिन बीजेपी ने उसको एक तरीके से साधा है, ठीक भी किया है। लेकिन अगर यही हाल रहा
अगर फिर उस गलती को उन्होंने दोबारा दोहराया तो मुझे लगता है कि इसके बाद देखिए हिंसा होगी। जैसे ही जी। चुनाव का रिजल्ट होगा हिंसा होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। तो क्या ये 56 इंची सीना 355 के तहत सरकार पश्चिमी बंगाल को नोटिस जारी करेगा? 356 के तहत क्या सरकार को गिराने की कोशिश करेगा या फिर राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश करेगा? क्योंकि इस बार अगर बंगाल की महिलाओं और वहां उनके लोगों ने, यहां तक कि भद्र लोगों ने भी टीएमसी को साइडलाइन करके बीजेपी को वोट दिया है, तो क्या ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार क्या ये करेज ले पाएगी आने वाले चुनावी हिंसा से अपने लोगों को बचाने का?